Hi everyone, how are you? I am already fine. Today we are going to continue our spoken English course which I have announced earlier. We have finished 2 lectures and today I'm going to continue with the third lecture. So this is day 3. Let's start this day with a beautiful quote that when you try harder, you will be succeed better. Okay, so this is a simple quote. It means what? Whenever you try anything very harder, you can achieve success. So with this quote, we are going to start our lecture 3, and here we are going to know about part of speeches. Part of speeches, what is it? Let me explain this much little more. पार्ट ऑफ स्पीचेस इन हिंदी यू कैन से हमारी स्पीच जो हमारी बोली है या जो भी हम बोल रहे हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स. तो अगर हमने बोला आई एम हंग्री, तो आई एम हंग्री, ये तीनों वर्ड्स कुछ ना कुछ कहे जाएंगे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में. ओके, तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीचेस भी ऐसे ही है. स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं यानी हम जो भी बोलते हैं उसके जो पार्ट्स हैं उन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीचेस कहते हैं. और उन पार्ट्स को क्या बोला जाता है इंडिविजुअली, दैट्स कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीचेस. So here in English grammar we have 8 part of speeches and some sub parts you can also say there, which are you can say punctuation, articles and some determiners also, but mainly we have 8 part of speeches. हमारे हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सारा पढ़ाया जाता है. इन द सेम वे इंग्लिश में भी यही सारे वर्ड्स का इंग्लिश वर्जन होता है. कैसे? संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण, एडजेक्टिव. यस, तो इसी तरह हमारे जैसे हिंदी में व्याकरण के पार्ट्स होते हैं वैसे इंग्लिश में भी पार्ट्स होते हैं. तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस कौन कौन सी है? वेरी फर्स्ट आई जस्ट ट्राई टू इंट्रोड्यूस ऑल दीज 8 नेम्स एंड देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू to understand this much in a very basic way. Okay, so let's start. What are these names? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. Okay, so these 8 part of speeches are there. Again, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So these 8 are part of speeches. Let me define you all these one by one. Okay, so very first is very basic one. I know you know it, but again because I have designed this course like this, I have to tell all these things one by one. So very first is noun. Noun is what? Noun is the name of any person, place or thing. This is very common definition, you can say. You have already heard, you have already learned, but I can add something. Noun is not only naming person, place or things, it is also a name of idea, name of the concept, name of things also. Okay, nouns are names. तो कहीं पे भी किसी का भी नाम है तो वो हमारा नाउन है. यानी कि जब भी हम कोई सेंटेंस में किसी का नाम लिख रहे हैं, गर्ल का, बॉय का, मैन का, वुमेन का, किसी पर्सन का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, तो वो हमारा नाउन होगा. ठीक है. और उसके अलावा अगर हम अपने फीलिंग्स को लिख रहे हैं, हैप्पी है, सैड है, तो ये हैप्पी, सैड. और अगर हम बोले कि ये दीज आर ऑल्सो नाउन्स. हैप्पी और सैड कैसे नाउन हुए? ये तो किसी का नाम नहीं होते हैं ये नाम. ये हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे आइडियाज़ के नाम से होते हैं, है ना, नेम होते हैं. हमारी पर्सनल जो फीलिंग्स होती हैं वो भी एक आइडिया होती हैं और उन्हें भी हम नाम देते हैं. तो ये नहीं है कि सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम ही नेम होता है, इन्हें भी हम नाउन ही बोलते हैं. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. राहुल owns a new car. तो राहुल is the name of a person, that is also a noun, and car is the name of a thing, so that is why it is also a noun. Next example, let's do the second one. They decided to buy a new house. So they is a noun? No, they is not a name. Okay, so please be careful कि जो भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं एवरी टाइम सब्जेक्ट आपका नाउन नहीं हो सकता, कभी कभी वो प्रोनाउन भी होगा. ठीक है, तो दे किसी का नाम नहीं है, ये प्रोनाउन है.
यहाँ पर हाउस है जो आपका नाउन है, क्योंकि हाउस एक जगह का नाम होता है, एक प्लेस का नाम होता है, ठीक है। तो ये आपका नाउन हुआ। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, आई बिलीव इन फ्री स्पीच। आई बिलीव इन फ्री स्पीच। स्पीच, यस, स्पीच इज ऑल्सो अ नाउन, ओके। तो ये एक्सप्रेशन है जो हम कहते हैं, जिसका नाम, जिस एक्सप्रेशन का नाम है, यानी बोलना। तो बोलना तो क्रिया हो गई, बट स्पीच आपका जो एक भाषण जो कहते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which expresses the feeling, that is also a noun, okay। so I hope it's very clear। नाउन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका सिंगुलर और प्लूरल नाउन, जिससे आप आगे के सेंटेंसेस में, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, यानी जो भी आपका काम करने वाला है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो देखने के बाद ही हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब्स को ऐड करते हैं। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स है इज, एम, आर, तो हम इसको किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हम इसे नाउन के नंबर्स के अकॉर्डिंग लगाते हैं, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। तो ये तो बहुत ही ईजी है, सबने पढ़ा हुआ है, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू, सिंगुलर मीन्स वेन एवर वी टॉक अबाउट सिंगल थिंग और सिंगल पर्सन, सिंगल एनिमल और एनीथिंग, सिंगल, एक के बारे में बात करेंगे। और प्लूरल मीन्स जबकि हम कई सारी चीज़ों के, यानी मोर देन वन के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा प्लूरल होता है। तो सिंगुलर में एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंगो, ट्री, गर्ल, टीवी, ओके। प्लूरल में मैंगोज, ट्रीज, गर्ल्स, टीवीज, है ना। सो दिस इज लाइक दैट। बुक्स, ये तो बहुत ही बेसिक है, आप सबने पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है, बट इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारा जो भी सब्जेक्ट है, नाउन है, वो हमारा प्लूरल है कि सिंगुलर है, उसको देख के ही हम वर्ब ऐड करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन नंबर पता हो, ठीक है। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। बाकी नाउन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ब्रॉड है। अगर हम इसके ग्रामेटिकल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इट्स वेरी डीपर वन, मेनी ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो हमें ये नहीं जानना है ना, कि हम ग्रामर बहुत डीप नहीं पढ़ने वाले हैं, बट स्टिल हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज द वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन, यानी कि जब हमें नाउन को रिप्लेस करके कोई और वर्ड रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें 4 लोग के बारे में बात करना है, रिया, सिया, राहुल एंड विजय। अब इन चारों का नाम हम बार बार नहीं लिख सकते, तो इनकी जगह पे हमने दे लिख दिया, यस। और ये चारों लोग जब अपने बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने आपने अपने लिए वी लिख दिया। जैसे कि इनके बारे में मैंने बोला दे आर टॉकिंग, यस, और इन्होंने अपने बारे में बोला वी आर स्टडिंग, यस। तो ये जो वी है, दे है, या मैं अपने बारे में बोल रही हूँ आई एम रचना, तो मैंने अपने नाम की जगह पे, रचना की जगह पे आई यूज किया, तो आई हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच रिप्लेसेस द नाउन्स। नाउन्स की जगह पे अगर हम कोई और वर्ड रिप्लेस करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आपको पता ही है, अगर बॉय है तो उसके लिए हम बार बार उसका नाम लिखने की बजाय हम ही करके भी उसको लिख सकते हैं। गर्ल है तो हम उसके लिए शी यूज़ करते हैं। अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसके अकॉर्डिंग उसका ही और शी लगा लिया। पर अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम क्या यूज़ करेंगे? तब हम इट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दैट प्रोनाउन इज ऑल्सो हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये जब भी हमें वर्ब यूज़ करना होता है तो हमें नाउन के साथ साथ प्रोनाउंस में भी देखना होता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो प्रोनाउन में तो सिंगुलर प्लूरल नंबर नहीं होता, यस दैट्स करेक्ट, बट स्टिल उनको हम एक डिवाइड कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि आई, वी, यू, दे ये प्लूरल्स में काउंट होते हैं और ही, शी, इट ये सिंगुलर्स में होते हैं, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दीज 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन प्रोनाउन आई, वी, यू, दे ये चारों के चारों प्लूरल्स में होंगे, यानी कि इनके साथ हम आर लगाएंगे, वर लगाएंगे, प्लूरल्स में काउंट होंगे। बट जब भी हम बात करते हैं ही, शी, इट के बारे में तो ये हमारा सिंगुलर की तरह यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका वर्ब यूज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउन एंड प्रोनाउन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ब। वर्ब मैंने आपके सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। वर्ब इज लाइक एक्शन वर्ड्स
जो भी एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें हम एक्सप्रेसिंग एनी फिजिकल एक्शन, है ना, जो भी खाना है, पीना है, टहलना है, जाना है, देखना है, वट एवर इट इज, ऑल दीज एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड एज वर्ब्स। और इनके भी 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स की 24 जो नेम्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। नाउ इट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब आप नेम से सजेस्ट कर सकते हो। एडवर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करना, यानी कि वर्ब है मान लीजिए खाना, ठीक है, ही इज ईटिंग, और हमने बोला ही इज ईटिंग वेरी फास्ट। तो फास्ट जो वर्ड है वो ऐड कर रहा है कि वो ईटिंग किस तरीके से कर रहा है ना, तो वो फास्ट जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्ब है उसको एक्सप्रेस कर रहा है फास्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी है समझना एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस। तो हम छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ही इज ईटिंग वेरी फास्ट, हमने बोला तो फास्ट जो है वो ईटिंग में ऐड कर रहा है। और अगर हमने बोला शी इज सो ब्यूटिफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो शी यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है। तो बस इतना ही समझना है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को एक्सप्रेस करते हैं, नाउन को और ज़्यादा बताते हैं। और जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल बताते हैं, यानी वो जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है, जल्दी जा रहा है, धीरे जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा धीरे जा रहा है, या वो खा रहा है तो वो कैसे खा रहा है, मतलब आपका वर्ब वो डिफाइन करेगा, वो है एडवर्ब। और एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे नाउन के बारे में बताते हैं, जैसे कि द गर्ल इज सो थिन, तो गर्ल कैसी है, थिन है, ठीक है। गर्ल एक नाउन है, नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि वो पतली है, ठीक है। प्रीपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपके इंग्लिश जो ग्रामर होता है। नॉर्मली लोग प्रीपोजिशंस को सीरियसली नहीं लेते हैं, बट विद 2 एग्जाम्पल्स आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन प्रीपोजिशंस इन वेरी प्रॉपर वे सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन। सो जस्ट लुक एट दीज 2 एग्जाम्पल्स। The book is on the table. Yes, the book is on the table. अब अगर हम इनमें से on हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? The book is table. हमारे पूरे सेंटेंस जो है उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। अगर हमने on को वहाँ से हटा लिया तो हमें बुक की पोजीशन नहीं पता चल रही है कि बुक कहाँ पर है, तो हमारा सेंटेंस ही पूरा रॉन्ग हो गया। बुक इज टेबल, इज इट पॉसिबल? नो। यस, तो इससे आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये जितने छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, इन, ऑन, फ्रॉम, फॉर, इनटू, अबव, ओवर, इनसाइड, आउटसाइड, है ना, नियर, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो धीरे धीरे जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन ऑल दोज प्रीपोजिशंस क्लियरली। ओके, सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस जो हैं वो हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हमने सही तरीके से सही जगह पे सही प्रीपोजिशन नहीं यूज़ किया तो हमारी जो सेंटेंस है उसका मीनिंग जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, सो दिस मच इज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन। अब जल्दी से कंजक्शन और इंटरजेक्शन समझ लेते हैं। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस को CO आ गया तो उससे मतलब हमारा निकला कि कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, यानी कि किसी 2 वर्ड्स को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारे कंजक्शंस होते हैं। 2 वर्ड्स जैसे कि रीता और सीता, रीता एंड सीता, यस, राम एंड श्याम, यस, 2 वर्ड्स जोड़ दिए। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। आई एम नॉट एबल टू कम बिकॉज आई एम इल, तो यहाँ पर बिकॉज लगाया हुआ है। आई एम इल एक अदर सेंटेंस है, आई एम नॉट एबल टू कम अदर सेंटेंस है, इन दोनों को ज्वाइन किया गया है बिकॉज से। तो बिकॉज जो हमारा वर्ड है वो हमारा कंजक्शन हुआ। तो बिकॉज, सो, देयरफॉर, एंड, बट भी हमारा कंजक्शन होता है। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो आपके आएंगे वो आपको आइडिया देंगे कि ये सारे वर्ड्स जो है कंजक्शन है, ठीक है। लास्ट में इंटरजेक्शन है। इंटर शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस। Okay, strong feelings or emotions, like if I say ouch, that really hurt. Ouch, it means something which hurts. Yes, so ये हमारा expression बता रहा है कि it's really hurts. So that's it. It's strong feeling. Expression it shows the strong feeling and strong emotion. So that's interjection.
पंक्चुएशन. सो पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन राइटिंग, बट हमारे स्पोकन इंग्लिश में पंक्चुएशन यूज नहीं होती हैं. वी कांट से फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क आफ्टर द सेंटेंसेस. सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कोलन, सेमी कोलन, ये जितने भी हम राइटिंग टाइप पर जो यूज़ करते हैं, ये जितने भी साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इन्हें हम पंक्चुएशंस कहते हैं, जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस हमारा स्टॉप हो गया है, हमारा सेंटेंस क्वेश्चन टाइप है, या फिर हम अपने एक्सप्रेशंस बता रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर. तो ये सारा जो हमारा पंक्चुएशन मार्क हो गया. Yes, one more important thing I really wants to tell you, that please do try to write something in the comment box so I can understand my efforts are working on you or not. Are you learning from here something or not? Are you able to understand whatever I am explaining you? Yes. So if you understand it well, then please inform me. If you are not able to understand and if you want more explanation on any of these topic, please let me inform in the comment box so I can understand your feedback. Okay, I'm really eagerly waiting for your comments. We will meet you in the next lecture. Till then, just take care of yourself, keep smiling and keep learning. Bye bye.